बच्चों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था एलिवेशंस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया था। तो आज हम उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इस टॉपिक को जानने से पहले आप ये याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले ये देखिएगा वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए लिक्विड है कि नहीं, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है ना। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इसको मैंने इससे रख दिया, ये ढक कवर कर दिया है, इसको मैंने कवर कर दिया है ना। ये कंटेनर ढका हुआ है। हम ये पढ़ा रहे हैं आपको वेपर प्रेशर, इसके बाद हम लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा रहे हैं। देखिए अब ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं, इनकी जो काइनेटिक है वो ऊपर वेपर्स के रूप में बनेंगे शुरुआत में थे, कि बाद में एक कंडीशन आ जाएगी कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, है ना। ये लिक्विड और वेपर्स, ध्यान से सुन लीजिएगा कि लिक्विड और वेपर्स जो होतेंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में जब हो जाए। और जब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि एक कंडीशन यहां रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट, है ना। ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में हो जाए और उस कंडीशन में ये वेपर जो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जो प्रेशर डालेगा, उसी प्रेशर को ही क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। याद रखिएगा कि व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन liquid and vapors are in equilibrium, at that condition the pressure exerted by vapors at the surface of liquid, that pressure is known as vapor pressure। समझ में आ गया होगा कि जब लिक्विड और वेपर्स दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाए और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो उस दशा में जो वेपर्स प्रेशर डालेगा लिक्विड के ऊपर, वही प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर, है ना। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं रिलेटिव बताने से पहले आपको यह जानना होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या होता है। जैसे ये प्योर सॉल्वेंट था, आपने इसमें क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान सुनिएगा, प्योर सॉल्वेंट था, उसमें हमने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, बताइए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिलाएंगे भाई साहब लोग, ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बनेगा ना भाई। इसमें क्या रहेगा, है ना, दोनों रहेंगे, है ना। ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा, है ना। इसको भी वही देख करके ये ऐसे करने को सकता है। तो इसका जो वेपर रहेगा, ये जब लिक्विड में रहेगा, है ना, ये देखिए प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये घटने को ही क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी हम यहां लिख दे रहे हैं क्या, when
we add non-volatile solute in pure solvent. When we add non-volatile solute in pure solvent, the vapor pressure of solution decreases है ना. This is called lowering of वेपर प्रेशर. याद रखिएगा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा. इसी घटने को ही क्या बोला जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो देखिए इसको मैथमेटिकली समझिए. लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या है, P. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PS. तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P माइनस PS, क्योंकि इसका ज्यादा होगा ना, हमेशा P इज ग्रेटर देन PS. ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना. तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये पॉइंट समझ में आ गई होगी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है. ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. चलिए अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है, ये होता है P माइनस PS अपॉन P. याद रखिएगा P माइनस PS क्या है, बोलिए. P माइनस PS क्या है, ये P माइनस PS क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना. और P क्या है, केवल P क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना. तो अब आप डिफिनेशन यहां बना सकते हैं क्या, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is called relative lowering वेपर प्रेशर. याद रखिएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना. तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों का जो रेशियो होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. तो देखिए हमने लिख दिया ना, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग. और लोअरिंग वेपर ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेस एंड दिस डिक्रीज इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. और इस लेक्चर में मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एकदम क्लियर कर दिया है. आप इसको देखिए,
और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपको ये मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। थैंक्स।